भवानी शंकरोन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगतपिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री प्रसन्न वदनेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ कब से हो रहा है, कलश स्थापन का मुहूर्त क्या है और शिव भक्तों को विशेष रूप से जो अखंड शिव साधना कर रहे हैं उन्हें नवरात्रि के अवसर में क्या करना चाहिए। आगे जो भी जानकारियां मैं आपको दूंगा वह सब ऋषिकेश पंचांग पर आधारित है, जो काशी से प्रकाशित होता है और देश भर का सर्वमान्य पंचांग है। देखिए, चैत्र शुक्ल पक्ष का वैसे प्रारंभ पंचांग के अनुसार आप देखेंगे तो वह 20 मार्च से हो रहा है, लेकिन इस बार प्रतिपदा तिथि का क्षय है, इसलिए 20 मार्च को आप कलश स्थापन नहीं करेंगे, क्योंकि 20 मार्च को तो द्वितीया तिथि है। सूर्योदय की तिथि के अनुसार 20 मार्च शुक्रवार को द्वितीया तिथि है, पूरे दिन भर द्वितीया तिथि है। सूर्योदय भी द्वितीया की तिथि में ही होगा, इसलिए कलश स्थापन जो होगा वह 19 मार्च गुरुवार के दिन होगा। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 19 मार्च गुरुवार को प्रातःकाल 6:40 तक अमावस्या की तिथि रहेगी। सूर्योदय का समय है 6:02, तो सूर्योदय तो अमावस्या तिथि में हो रहा है, लेकिन आप ध्यान दें प्रातःकाल 6:40 तक ही अमावस्या है और उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि लग जा रही। तो 19 तारीख को आपको प्रतिपदा मिलेगी, यद्यपि उस दिन उदया तिथि के अनुसार अमावस्या ही रहेगी, लेकिन 20 मार्च शुक्रवार को तो पूरे दिन द्वितीया तिथि है और उस दिन सूर्योदय भी द्वितीया तिथि में ही हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि 20 मार्च को आपको प्रतिपदा तिथि सूर्योदय के समय थोड़ी देर मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो स्पष्ट निर्णय है कि 19 मार्च गुरुवार के दिन ही आपको कलश स्थापन करना है। और कब करना है? प्रातःकाल 6:40 के बाद। 6:40 तक तो अमावस्या की तिथि है, तो आप 19 मार्च गुरुवार को प्रातःकाल 6:40 के बाद कलश स्थापन कर सकते हैं। और इसी दिन से ही रौद्र नामक संवत्सर का प्रारंभ भी हो जाएगा। जिन लोगों के यहाँ कोई आचार्य या पंडित जी आकर के कलश स्थापन की विधि कराते हैं तो उन्हें तो कोई समस्या नहीं है, उनके मार्गदर्शन में आप आसानी से ऐसा कर पाएंगे। नवरात्रि का जो उपवास रखते हैं उन्हें वह उपवास भी उसी दिन से ही प्रारंभ करना है। जो लोग श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, नवरात्रि पर्यंत साधनाएं करते हैं, अपने इष्ट देव का मंत्र आदि जाप करते हैं, तो उन्हें भी 19 मार्च गुरुवार से ही यह सब प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। नवरात्रि में आने वाली अन्य महत्वपूर्ण तिथियों को भी जान लेते हैं। जो लोग माता काली का विशेष रूप से पूजन करते हैं उन्हें सप्तमी तिथि को माता काली का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। 25 मार्च बुधवार को सप्तमी तिथि है। 26 मार्च गुरुवार को महाअष्टमी है। जो लोग कन्या पूजन आदि करते हैं या माता जगदम्बा के निमित्त विशेष रूप से पूजन करते हैं, बहुत से लोगों के यहाँ महाअष्टमी के दिन भी हवन होता है, तो अपने अपने परंपरा के अनुसार आप लोग कर सकते हैं। 26 मार्च गुरुवार को महाअष्टमी रहेगी। 27 मार्च शुक्रवार को श्री रामनवमी है, यही महानवमी का दिन भी है। नवरात्रि का अंतिम दिन 27 मार्च शुक्रवार को रहेगा। दोपहर में जब मध्याह्न काल में कर्क लग्न आती है, उस समय कर्क लग्न में भगवान श्री राम प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जिनके यहाँ कोई पंडित जी या आचार्य आदि आकर के नवरात्रि का पूजन पाठ आदि संपन्न कराते हैं, वो निर्देशानुसार जैसा बताया जाता है वैसा कर लें। लेकिन जो लोग अपने से ही करना चाहते हैं, कलश स्थापन आदि की विधि जो लोग नहीं करते, कोई बड़ी प्रतिमा या कोई ऐसा माता जगदम्बा का घर में उन्होंने स्थान नहीं बनाया है, मतलब कहने का यह अर्थ है कि जो लोग कलश स्थापन नहीं करते फिर भी माता जगदम्बा के निमित्त वो क्या कर सकते हैं। जिनके इष्ट भगवान शिव जी हों या अन्य किसी भी देवी देवता के स्वरूप को वो अपना इष्ट मानता है, लेकिन नवरात्रि में माता जगदम्बा के निमित्त भी कुछ सेवा करना चाहता है, तो वो क्या करे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ नवरात्रि में कलश स्थापन नहीं होता है, तो वो लोग सामान्य रूप से अपने पूजा स्थल में अच्छे से साफ सफाई करके श्रृंगार आदि करके, यदि माँ जगदम्बा का चित्र हो, प्रतिमा हो, कोई भी विग्रह हो, तो उसमें पूजन कर सकते हैं। माता जगदम्बा को जो प्रिय वस्तुएं हैं वह आपको अवश्य अर्पित करनी चाहिए। लाल पुष्प माता जगदम्बा को अति प्रिय है, और एक पुष्प है गुड़हल का पुष्प, जिसे इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं। मैं लाल रंग के गुड़हल की बात कर रहा हूँ, वैसे आते तो सफेद रंग के भी हैं, नीले रंग के गुड़हल भी आते हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रिय माता जगदम्बा को लाल गुड़हल है।
उसकी माला या एक पुष्प भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। नीले रंग का जो गुड़हल होता है वह विशेष रूप से माता काली जी या माता के जो उग्र स्वरूप हैं उनको अति प्रिय है, उनको अर्पित करना चाहिए। श्वेत रंग का जो गुड़हल होता है वह माता सरस्वती जी के लिए है। वैसे सुगंध वाले पुष्प ही माता जगदम्बा को चढ़ाने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पुष्प भी हैं जिनमें सुगंध नहीं है फिर भी माता को प्रिय है। उनमें से गुड़हल एक है। गुड़हल में महक नहीं होती है लेकिन फिर भी माता जगदम्बा को अति प्रिय है। श्वेत पुष्प भी जो सुगंध से युक्त हो वह भी आप माता जगदम्बा को अर्पित कर सकते हैं। जैसे बेला का पुष्प श्वेत होता है लेकिन उसमें सुगंध बहुत दिव्य होती है। जूही का पुष्प हो, रजनीगंधा का पुष्प हो, हरश्रृंगार का पुष्प भी श्वेत होता है लेकिन उसमें सुगंध होती है, इसलिए आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। सुगंधित पदार्थ नवरात्रि में माता जगदम्बा को अवश्य अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि स्वयं सुगंधित पदार्थों को प्रयोग करने से बचें। नवरात्रि में बेला का इत्र, गुलाब का, चंदन का, चमेली का, जैसा भी आपको अच्छा इत्र मिल जाए वह आप माता जगदम्बा को अवश्य अर्पित करें। छोटी शीशी आप इत्र की ले लें, उसे रुई में लगा करके, कॉटन में लगा के आप प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं। स्वयं से बना करके माता जगदम्बा के लिए कुछ भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी जो आप बना सके अपने से स्वयं से बना करके आप कोई भोग पदार्थ अवश्य अर्पित करें। ये बिल्कुल सामान्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कलश स्थापन नहीं करते, किसी आचार्य या पंडित जी आदि का सहयोग उनके पास नहीं है, वो अपने से ही सामान्य रूप से सरल विधि से कैसे माता जगदम्बा को प्रसन्न कर सकते हैं, तो उसके लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। पान, सुपारी, लौंग और इलायची यह भी माता जगदम्बा को अवश्य अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फलों को अर्पित करना चाहिए। अनार बहुत प्रिय है माता जगदम्बा को, अनार का फल आप अवश्य चढ़ाने का प्रयास करें। लाल या भूरे रंग के नैवेद्य, मिष्ठान आदि अर्पित करने चाहिए। आपके पास यदि धातु की माता जगदम्बा की प्रतिमा है तो आप चाहें तो उनका पंचामृत से अभिषेक भी कर सकते हैं। दूध, दही, घृत, शहद और शर्करा और कुछ पंचमेवा आदि डाल करके आप पंचामृत बना सकते हैं, उससे माता जगदम्बा का स्नान करा सकते हैं आप। अखंड दीप भी यदि आप जला सकते हैं तो आपको जलाना चाहिए। नहीं जला सकते हैं तो कम से कम पूजन के समय जितनी देर आप पूजन कर रहे हैं तब तक तो एक दीप जलना ही चाहिए। धूप दीप दिखाएं, कर्पूर की आरती करें, पुष्पांजलि दें, माथा टेक के प्रणाम करें। बाद में आपने जो प्रसाद अर्पित किया है उसे आदर पूर्वक ले लीजिए, उसे ग्रहण करिए। जो लोग पूरी नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं वो लोग पाठ भी कर सकते हैं। बहुत से लोग नवार्ण मंत्र का जाप करते हैं, वह भी अच्छी बात है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि नवार्ण मंत्र का आप पवित्र आसन पर बैठकर रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से ही उसका जाप करें। प्रारंभ और अंत में पहले गणेश जी के नाम मंत्र का एक माला जाप आपको करना चाहिए। जो लोग ओंकार सहित मंत्रों का जाप करते हैं वो लोग प्रणव के साथ गं गणपतये नमः का जाप कर सकते हैं। जो लोग प्रणव युक्त मंत्रों का जाप नहीं करते हैं वो श्री गणेशाय नमः इस नाम मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र जाप करने के पहले और जब नवार्ण मंत्र का जाप पूर्ण हो जाए तो उसके बाद भी एक माला गणेश जी के नाम मंत्र की होनी चाहिए। यदि आपके इष्ट भगवान महादेव जी हैं तब तो आपको अवश्य ही माता जगदम्बा के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि माता जगदम्बा भगवान महादेव जी की ही शक्ति है। भगवान शिव जी का जो ऐश्वर्य वैभव है वही माता जगदम्बा है। शिव जी का जो शिवत्व है वही माता जगदम्बा है। एक दूसरे से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। जो भी इन्हें भिन्न समझता है वह अल्पज्ञ है, आप इतना समझ लें। यदि आपके इष्ट भगवान महादेव जी हैं, आप अखंड शिव साधना भी करते हैं, तो नवरात्रि में आप 9 दिन विशेष रूप से उस मंत्र का जाप कर सकते हैं अधिक संख्या में, जिस मंत्र का आप अखंड शिव साधना में जाप करते हैं। अधिकांशतः लोग उसमें शिव पंचाक्षरी या शिव जी का षडाक्षरी मंत्र जाप करते हैं, तो आप इसी मंत्र को जिसका आप प्रतिदिन अखंड शिव साधना में जाप करते हैं उसका नवरात्रि में विशेष रूप से आप जाप कर सकते हैं। यदि कोई भौतिक मनोकामना पूर्ति आदि के लिए आप कोई मंत्र जाप या कोई पाठ कर रहे हैं तो उसको करने के पूर्व आप संकल्प अवश्य ले लें। दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर के अपना नाम, गोत्र, पिता या पति का नाम, किस स्थान पर आप ऐसा कर रहे हैं, संवत्सर का नाम, मास का नाम, पक्ष का नाम, तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, इन सब का उच्चारण करने के बाद आप अपनी मनोकामना प्रभु के सामने रखें और उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप कौन सा मंत्र कितनी संख्या में जाप करेंगे
या कौन सा पाठ कितनी संख्या में आप करेंगे, इन सब का विवरण आप संकल्प में बोल दीजिए। अंत में आप ऐसा मानसिक रूप से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा सामर्थ्य दें कि मैं इस संकल्प को पूर्ण कर सकूं। फिर वो हाथ में आपने जो अक्षत जल पुष्प आदि लिया है वह माता जगदम्बा के पास या भगवान शिव जी के पास ही आप छोड़ दीजिए। यदि अपने इष्ट या माता जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए आप कुछ कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप या पाठ कर रहे हैं, माता को आप प्रसन्न करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं, तो फिर कोई संकल्प आदि लेने की आवश्यकता नहीं। श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी नवरात्रि में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग संकल्प लेकर या बिना संकल्प के ही इसका अधिक संख्या में नवरात्रि में पाठ करते हैं। यद्यपि इसका बहुत अधिक संख्या में जब पाठ कर लिया जाता है तो हवन अनिवार्य है, इतना अवश्य जान लें। कोई भी इसका पाठ करे यदि अधिक संख्या में वो कर रहा है तो फिर इसकी पूर्णता तभी होगी जब इसके निमित्त विधिवत हवन होगा। सामान्य रूप से एक पाठ माता जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए तो सभी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग नवरात्रि की अवधि में इसका अधिक संख्या में पाठ करते हैं। प्रतिदिन कोई 101 पाठ करता है, कोई 501 पाठ करता है प्रतिदिन, कोई 51 पाठ ही करता है, कोई 21 पाठ करता है प्रतिदिन। कहने का ये मतलब है कि जब इसका अधिक संख्या में आप पाठ करें श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, तो फिर इसकी पूर्णता के लिए हवन अनिवार्य है। महिलाओं के लिए यद्यपि ऐसा नहीं है, यदि वो पाठ कर रही हैं तो वो हवन स्वयं से ना भी कर पाए तो जीवों की सेवा कर दें, माता के या भगवान शिव जी के भक्तों को भोजन करा दें, मंदिर में कुछ दान आदि कर दें, तो उससे भी उनकी जो विधि उन्होंने की है उसकी पूर्णता हो जाती है। लेकिन जो पुरुष साधक हैं उन्हें यह आवश्यक है कि वो यदि अधिक संख्या में इस स्तोत्र का पाठ करें तो इसकी पूर्णता के लिए फिर उन्हें हवन अवश्य करना चाहिए। विधि पूर्वक अपने से आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं कर पाते हैं तो किसी श्रेष्ठ विद्वान या आचार्य के मार्गदर्शन में आपको अवश्य ऐसा करना चाहिए। हवन के साथ साथ ही आपको जीवों की सेवा भी करनी है और कुछ लोगों को यदि आप भोजन करा दें, कन्याओं के निमित्त कोई सेवा कर दें, उन्हें भोजन करा दें, कुछ वस्त्र दक्षिणा आदि का दान करें, कुछ खाद्य पदार्थों का आप दान कर सकते हैं। छोटी कन्याएं जो होती हैं उनकी सेवा से भी आपके अनुष्ठान की पूर्णता हो जाती है। और जो लोग नवरात्रि पर्यंत श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं विधि पूर्वक, उन्हें तो हवन करना ही करना है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। बहुत से शिव भक्त जो अखंड शिव साधना वाले मंत्र का जाप नवरात्रि पर्यंत करते हैं तो वह भी चाहे तो अच्छी बात है, वो भी पूर्णता के लिए हवन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई शिव जी का भक्त है, वह शिव मंत्र का भी जाप कर रहा है और साथ में श्री दुर्गा सप्तशती का या श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा है नवरात्रि में, तो उसके लिए भी अंत में हवन अनिवार्य हो ही जाएगा। बाकी नवरात्रि में तो फिर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों स्वरूप का पूजन होता है। उग्र साधनाएं भी होती हैं नवरात्रि में, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ हम आपको केवल सात्विक साधनाओं के विषय में जानकारी देते हैं, जो भौतिक मनोकामना पूर्ति आदि के उद्देश्य से की जाती है या प्रभु की प्रसन्नता के लिए, मात्र यही उद्देश्य होता है। नवरात्रि में पूरी तरह से पवित्र जीवन शैली का पालन करना चाहिए। पवित्र आहार आप लें, बिल्कुल सात्विक जीवन शैली का पालन करें, व्यर्थवाद विवाद से बचें, वाणी और अंतःकरण की पूरी पवित्रता रखें। बहुत विलासितापूर्ण जीवन नवरात्रि में नहीं जीना चाहिए। नवरात्रि का जो अवसर है वह तप का अवसर है। नवरात्रि में सकारात्मक, नकारात्मक हर प्रकार की अव्यक्त शक्तियां सक्रिय रहती हैं। जैसे महारात्रियों में हर प्रकार की शक्तियां सक्रिय रहती हैं, उसी प्रकार से यह नवरात्रियों का पर्व है। साधक साधिकाओं को और हर व्यक्ति को, विशेष रूप से महिलाओं को, बच्चों को सुगंधित पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे परफ्यूम है, इत्र है। माता जगदम्बा को तो आप अवश्य ही इत्र अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं के लिए प्रयोग ना करें। जो लोग निशीत काल में ध्यान साधना करना चाहते हैं या निशीत काल में पाठ या मंत्र जाप करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि कब कलश स्थापन करना है, नवरात्रि का प्रारंभ कब से है, कब नवरात्रि का समापन होगा, और माता जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए सामान्य रूप से हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों को ध्यान में रख करके यह वीडियो बनाया गया है कि जिनके यहाँ कलश स्थापन आदि नहीं होता है, जो भगवान की कोई प्रतिमा आदि नहीं रखे हुए हैं, केवल चित्र आदि ही है, माता जगदम्बा का भी वो केवल चित्र आदि या कोई प्रतिमा आदि रखे हुए हैं, तो एक सामान्य विधि मैंने बता दी। यदि आपके इष्ट भगवान महादेव जी हैं, भगवान शिव जी हैं, तो आप अखंड शिव साधना में जिस मंत्र का जाप करते हैं उसका ही अधिक संख्या में आप नवरात्रि पर्यंत भी जाप कर सकते हैं। नवरात्रि की अवधि में किया हुआ मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, नाम जाप, ये सब कुछ बहुत अद्भुत प्रभावशाली हो जाता है।
और बहुगुणित होकर के इसका लाभ आपको प्राप्त होता है। जैसे महारात्रियों में साधना का विशेष महत्व है, वैसे ही नवरात्रि में भी साधना का महत्व है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी दी गई वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री काल मुक्तेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।